मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं VK रॉय आप सभी को एक बार फिर से वेलकम करता हूं रॉयल जी ब्रेन डेवलपर में। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने जहां तक की पढ़ाई की थी उससे आगे हम लोग आज कंटिन्यू करने लग रहे हैं। कल हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स के बारे में यानी चतुर्थांश के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। उस बातों को मैं पहले रिवीजन करा देना चाहता हूं आपको 2-3 मिनट में। ये सबसे पहले बताई थी मैंने कि कार्टेशियन प्लेन क्या होती है, कार्तीय तल सर क्या होती है। तो कार्टेशियन प्लेन वह तल जिस पर दो लंबवत रेखा यानी दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है यानी प्रतिच्छेद करती है। तो कार्टेशियन प्लेन में दो लंबवत रेखा एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है। इस वाले लाइन को इस वाले को बोलते हैं सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं सर नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस वाले लाइन को सर बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं सर नेगेटिव वाई एक्सिस। और जिस बिंदु पे सर काटती है उसे बोलते हैं ओरिजिन यानी मूल बिंदु। तो कल हम लोगों ने इसमें चर्चा की थी कि बताइए सर कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो सर आपको मैंने बताई थी कि 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। और चीज़ें जो मैंने बताई थी सर कि एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें चलती है, घड़ी के विपरीत चीज़ें चलेगी। आप शुरुआत यहाँ से करोगे और ऐसे आप घूमते हुए या फिर से वापस से आप यहाँ पे यार पहुँचने लग रहे होंगे। तो कल मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने प्रूफ के साथ देखा था बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियो सर पॉजिटिव होते हैं। और टोटल रेशियो बच्चों कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट 6 के 6 रेशियो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। अब हम बात करने लग रहे हैं आज हम सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों। तो आज हम बात करने लग रहे हैं बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अगर बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दूँ तो एक ट्रायंगल का निर्माण होगा और इस एंगल का नाम बच्चों मान लेते हैं कि थीटा है। तो आपको मैंने बताई थी बच्चों, अगर इस एंगल से बात कर रहे हो तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी सर, तो परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर सर किस में है, तो पॉजिटिव है। और जिस पे ये टिका हुआ है बच्चों वो क्या होती है, तो बेस होती है। बेस किस में है सर, तो नेगेटिव है। और बताया था कि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनज होती है और हाइपोटेनज ऑलवेज क्या होती है सर, पॉजिटिव होगी, प्लस में रहेगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसका रीजन मैंने कल की क्लास में मैंने आपको समझाई थी। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 6 रेशियो में कौन कौन से रेशियो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और कौन कौन से नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले सर बात करते हैं हम साइन थीटा की। तो साइन थीटा बराबर रेशियो होता है बच्चों, बोलो P/H। तो आप देखो सर इस एंगल से बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर क्या है सर, पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है सर पॉजिटिव। हाइपोटेनज क्या है सर, तो पॉजिटिव। तो बटे में लिखोगे पॉजिटिव। तो प्लस बाई प्लस होगा बच्चों प्लस, यानी साइन थीटा जो है बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होंगी, तो पॉजिटिव होंगी। वैसे ही साइन का उल्टा होता है बच्चों, मैंने आपको बता रखी है कोसेक थीटा। तो कोसेक बराबर रेशियो हो जाएगा सर साइन का उल्टा यानी H/P। तो आप देखोगे सर इस एंगल से बात कर रहे हो तो H क्या है सर, पॉजिटिव और P क्या है सर, तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन में पॉजिटिव रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव बनेगा। वैसे ही बात करते हैं बच्चों कॉस थीटा। तो कॉस बराबर रेशियो होता है बच्चों B/H यानी आधार बटे में कर्ण। तो आपने इस एंगल से बात कर रहे हैं तो आप देखिए जिस पे टिका हुआ है वो हमारा बेस। तो बेस किस में है बच्चों, नेगेटिव है। तो आप लिखोगे सर नेगेटिव। अपॉन में H चाहिए तो H बच्चों क्या है, पॉजिटिव। तो आप लिखोगे सर प्लस। तो माइनस अपॉन में प्लस होता है बच्चों रिजल्ट माइनस। और मैंने बताया था बच्चों कि कॉस का उल्टा क्या होती है, तो सेक, यानी B/H है तो ये बनेगा सर H/B। इसको पलट देंगे रेशियो को। तो H सर क्या था, निकाले थे हम प्लस और B क्या था, तो माइनस। तो प्लस अपॉन में माइनस भी बच्चों रिजल्ट बनेगा क्या चीज, माइनस बनेगा। और भी देखते हैं टेन रेशियो। अगर मैं आपसे कहूँ सर टेन थीटा बराबर क्या होगी, तो टेन थीटा बराबर होता है बच्चों रेशियो P/B यानी लंब बटे में आधार। तो आप देखो सर परपेंडिकुलर किस में है सर, तो पॉजिटिव है। बेस किस में है सर, तो नेगेटिव है। तो प्लस अपॉन में माइनस है तो रिजल्ट बनेगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव। और आप जानते हैं कि टेन का उल्टा रेशियो क्या होगा, कॉट। तो कॉट बनेगा बच्चों B/P। कॉट बनेगा बच्चों B/P। तो P/B है तो वैल्यू हमने लिख रखा है, इसको पलट देंगे, माइनस ऊपर होगा बच्चों और प्लस आ जाएगा बटे में। तो माइनस बटे में प्लस हो जाएगा बच्चों रिजल्ट किसमें, नेगेटिव। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 रेशियो में कौन कौन से रेशियो पॉजिटिव है और कौन कौन से रेशियो निगेटिव है। तो आप देखेंगे सर कि साइन पॉजिटिव है,
कोसेक भी पॉजिटिव है, कॉस निगेटिव, सेक निगेटिव, टैन निगेटिव, कॉट निगेटिव। सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 रेशियो पॉजिटिव है बच्चों, साइन और कोसेक। बाद बाकी ये 4 रेशियो किस में है, निगेटिव में है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो बच्चों कि साइन एंड कोसेक पॉजिटिव एंड अदर ऑल निगेटिव, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा की अगर बात करेंगे तो इसमें बच्चों क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। बाद बाकी के जो भी रेशियो बनेंगे बच्चों ऑल के ऑल क्या होंगे, निगेटिव होंगे। जैसे में टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, ये चारों रेशियो किसमें होगा, निगेटिव होगा। याद रखना है कि साइन और कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बातों को समझ गए होंगे। तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आप काम करें, फिर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में फिर इसी तरीका से हम लोग काम करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में यानी तृतीय चतुर्थांश में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सर हम बात करेंगे इन्हीं रेशियो के बारे में, 6 रेशियो के बारे में कि कौन कौन से बच्चों इसमें पॉजिटिव होंगे और कौन कौन से रेशियो इसमें निगेटिव होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, काम यहाँ पे करने लग रहे हैं सर कि साइन थीटा। पहले इसमें करते क्या है बच्चों कि आप एक ट्रायंगल बना लो। अगर यहाँ से एक पॉइंट और इस पॉइंट को हमने मिला दिया और इस एंगल को बच्चों हम मान लेते हैं कि थीटा है सर, ये वाली एंगल सर थीटा है। तो जिस पे टिका हुआ है वो बेस होगा। तो बेस किस में है बच्चों, तो निगेटिव वाली ये लाइन है, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो बेस इसमें क्या है, निगेटिव है। और आप देखिए ये क्या होगी, 90 के सामने वाली सर पॉजिटिव यानी हाइपोटेनज होती है सर। और इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वह परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करती है। तो आप परपेंडिकुलर सर देखो किस में है, निगेटिव में है। तो आप देख रहे होंगे सर कि परपेंडिकुलर और बेस निगेटिव है और हाइपोटेनस क्या है, पॉजिटिव। अब इसमें हम सारे रेशियो लिखते हैं बच्चों। जैसे इस एंगल से हम बात करने लग रहे हैं, इस एंगल थीटा से, तो साइन थीटा सर होता है रेशियो P/H। साइन थीटा रेशियो क्या होगा बच्चों, P/H। तो आप देखिए परपेंडिकुलर किस में है सर, निगेटिव है। हाइपोटेनस क्या है सर, तो पॉजिटिव है। हाइपोटेनस आप देखोगे बच्चों पॉजिटिव है। तो माइनस अपॉन में प्लस, रिजल्ट बनेगा बच्चों माइनस। इसी का उल्टा होता है बच्चों कोसेक थीटा। ये P/H है बच्चों, तो इसका उल्टा हो जाएगा H/P। और जो आप लिख दो H क्या है सर, तो पॉजिटिव, P हमने क्या देखा सर, निगेटिव। तो प्लस अपॉन में माइनस, रिजल्ट मिलेगा बच्चों इसमें निगेटिव। अब हम बात करते हैं बच्चों कॉस थीटा। तो कॉस बराबर रेशियो होता है बच्चों B/H यानी आधार बटे में कर्व। तो कॉस थीटा यानी इस एंगल से बात करें तो बेस क्या है सर इसमें, निगेटिव। तो आप लिखोगे निगेटिव। अपॉन में है सर हाइपोटेनस, तो H क्या है, पॉजिटिव। तो आप लिखोगे बच्चों प्लस। तो माइनस अपॉन में प्लस, रिजल्ट बनेगा बच्चों माइनस। वैसे ही कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक। सेक बराबर रेशियो क्या हो जाएगा, अगर ये B/H है बच्चों तो ये बनेगा क्या चीज, H/B। तो आप लिख दो H क्या है सर, तो पॉजिटिव, बी क्या है आपके पास, तो नेगेटिव। तो प्लस अपॉन में माइनस, रिजल्ट मिलेगा क्या चीज बच्चों, नेगेटिव। अब बात करते हैं सर हम टेन थीटा के बारे में। तो टेन थीटा बराबर रेशियो क्या होता है बच्चों, P/B यानी लंब बटे आधार। तो आप देखो इस एंगल से बात करो तो परपेंडिकुलर किस में है सर, माइनस में। बेस किस में है सर, तो माइनस में। तो माइनस से माइनस कट के रिजल्ट मिलेगा बच्चों इसमें पॉजिटिव। और टेन का उल्टा होता है बच्चों कॉट थीटा। टेन का उल्टा होता है बच्चों क्या चीज, कॉट थीटा। तो P/B है तो इसको आप पलट दोगे बच्चों B/P। तो B भी निगेटिव है बच्चों और P भी क्या है, निगेटिव। B भी निगेटिव है और P भी निगेटिव है। तो निगेटिव अपॉन में निगेटिव, रिजल्ट मिलेगा बच्चों पॉजिटिव। तो टोटल हमने 6 रेशियो पे काम किया हमने बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इससे हमें क्या पता चला कि साइन निगेटिव है, कोसेक भी निगेटिव है, कॉस निगेटिव, सेक निगेटिव एंड टेन और कॉट जो है बच्चों वो क्या है, पॉजिटिव। तो आप इसमें लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों आप लिख सकते हैं टेन एंड कॉट पॉजिटिव एंड अदर ऑल निगेटिव। अदर ऑल क्या होंगे बच्चों, निगेटिव।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों टेन थीटा हो या फिर कॉट थीटा हो, वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाद बाकी के जो चार रेशियो बच गए, साइन, कोसेक, कॉस एंड सेक, ये चारों के चारों रेशियो बच्चों किसमें होंगे, तो निगेटिव होंगे। सिर्फ और सिर्फ टेन एंड कॉट जो होंगे बच्चों वह पॉजिटिव होंगे। तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे मान लीजिए बच्चों इस एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ, और इस पॉइंट से यदि आप इस पॉइंट को यदि मिलाते हैं बच्चों तो एक ट्रायंगल का निर्माण होगा, और एक ट्रायंगल बनेंगे बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों इस एंगल को मान लेते हैं सर की थीटा है, तो एंगल के सामने वाली साइड होगी राइट एंगल में क्या बच्चों, परपेंडिकुलर, जो कि क्या है सर, निगेटिव वाली लाइन है, ये वाली निगेटिव वाई एक्सिस पे है। और ये हाइपोटेनज होगा सर, जो कि पॉजिटिव होगी, जिसको एस से डिनोट करते हैं हाइपोटेनज को। और इस एंगल के सामने वाले परपेंडिकुलर, और ये एंगल जिस पे टिका हुआ है, जिस पे ये टिका हुआ है, जिस पे खड़ा है, उसे बोलते हैं बच्चों बेस। और बेस किस में सर, तो पॉजिटिव। तो ध्यान से आप देखो, हाइपोटेनस तो सारे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होंगे, लेकिन परपेंडिकुलर देखिए इसमें क्या है सर, नेगेटिव, और बेस क्या है इसमें, पॉजिटिव। अब सब रेशियो पे काम करके देखते हैं बच्चों कि कौन कौन से इन रेशियो में इसमें पॉजिटिव होंगे और कौन कौन से निगेटिव होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बात करते हैं बच्चों साइन थीटा। थीटा एंगल यानी इस एंगल से हम बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो साइन बराबर रेशियो ही होता है बच्चों पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर किस में है बच्चों, तो माइनस में है। हाइपोटेनज किस में है बच्चों, तो पॉजिटिव है। तो माइनस अपॉन में प्लस, रिजल्ट मिलेगा बच्चों आपको माइनस। वैसे ही हम बात करेंगे साइन का उल्टा होता है बच्चों कोसेक थीटा। तो कोसेक बराबर रेशियो सर पलट दो पी बाई एच है, तो सर क्या बनेगा, एच बाई पी होंगे। हाइपोटेनज बच्चों क्या था, पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर क्या था बच्चों, नेगेटिव। तो प्लस अपॉन में माइनस भी बनेगा, रिजल्ट बच्चों नेगेटिव बनेगा। वैसे ही बच्चों हम बात करते हैं टेन थीटा में। तो टेन बराबर रेशियो होता है बच्चों पी बाई बी, पी बाई बी। तो आप देखोगे बच्चों कि परपेंडिकुलर कहाँ होगा, तो इस एंगल के सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर किस में है, नेगेटिव, अपॉन बेस क्या है बच्चों, तो पॉजिटिव, तो अपॉन में लिखोगे बच्चों पॉजिटिव, तो माइनस अपॉन में प्लस, रिजल्ट मिलेगा बच्चों यहाँ पर माइनस। और आप जानते हैं कि टेन का उल्टा होता है बच्चों कॉट। कॉट बराबर रेशियो हो जाएगा बच्चों आधार बटे में लंब, यानी बी बाई पी, टेन का उल्टा रेशियो। तो आप देखो सर बी क्या है सर, तो पॉजिटिव है, और P क्या है सर, तो नेगेटिव है। तो प्लस अपॉन में माइनस, इसका भी रिजल्ट बनेगा बच्चों माइनस में। अब बात करते हैं बच्चों हम कॉस थीटा। तो कॉस बराबर रेशियो क्या होता है बच्चों, B बाई एच। तो इसमें B देखोगे तुम क्या होगा, इसमें पॉजिटिव है, और हाइपोटेनज क्या है बच्चों इसमें, तो पॉजिटिव है। तो प्लस बाई प्लस, रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, पॉजिटिव मिलेगा। तो बात करते हैं बच्चों कॉस का उल्टा रेशियो क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक बराबर रेशियो, अगर ये बी बाई एच है तो इसको आप उल्टा कर दो, एच बाई बी, यानी कर्ण बटे में आधार। तो हाइपोटेनज आप देखोगे सर तो पॉजिटिव है, और बेस भी अगर आप देखोगे बच्चों तो क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन में बच्चों रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो आप देखिए बच्चों कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने काम किया है चतुर्थांश में। तो आप देखिए साइन निगेटिव, कोसेक निगेटिव, टेन निगेटिव आया, कॉट भी निगेटिव आया, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव है। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों आप ये बात कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कॉस एंड सेक पॉजिटिव एंड अदर ऑल नेगेटिव। टोटल 6 रेशियो होते हैं बच्चों, ध्यान में रखना कि कॉस और सेक इसमें क्या होंगे बच्चों, तो पॉजिटिव होंगे। बाद बाकी के जो 4 रेशियो बच गए, साइन, कोसेक, टेन एंड कॉट, ये चारों के चारों नेगेटिव होंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि चारों क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव, कौन कौन से नेगेटिव होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझाने में हम सफल हो पाए। तो आप इसे एक बार देखिए, फिर इसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेंगे। तो आइए बच्चों एक बार इससे हम लोग देख लेते हैं फिर से वापस से, और आप मेरे साथ बोलने की आप कोशिश करेंगे। जैसे आपसे अगर कोई कहता है कि क्वाड्रेंट की अगर बात करते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर टोटल 6 रेशियो होते हैं,
साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। आप भी साथ साथ बोलने की बच्चों कोशिश करेंगे तो आपका जवाब होगा सर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश में सारे रेशियो बच्चों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। कोई भी रेशियो पूरे के पूरे क्या होंगे, सारे के सारे रेशियो बच्चों पॉजिटिव होंगे। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर बच्चों आपसे कोई पूछता है कि बताओ द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन से रेशियो पॉजिटिव होंगे और कौन कौन से रेशियो बच्चों नेगेटिव होंगे, तो आपका जवाब होगा सर, आप क्या बोलेंगे सर कि साइन और कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है एंड बाद बाकी के जो चार रेशियो बच गए जैसे टेन, कॉट, कॉस और सेक, ये चारों के चारों क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे। वैसे ही आप इसे भी आप याद रख सकते हो बच्चों कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी के सब रेशियो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों देखिए कौन कौन से पॉजिटिव है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाद बाकी सब नेगेटिव है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे रिवीजन करेंगे जितने भी क्लासेज हुई हैं। और आपसे एक अपील है मेरे दोस्तों कि आप मेरे चैनल रॉयल जी ब्रेन डेवलपर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी को।